क्या आपने कभी सुना है किसी के नाक से ब्रेन का पानी निकल रहा है? जी हाँ, ये कोई मिथक नहीं बल्कि एक तथ्य है और ये एक मेडिकल कंडीशन है। अक्सर देखा जाता है कि सर में चोट लगने के बाद नाक से एक तरल पदार्थ जो कि बिल्कुल साफ और क्लियर होता है वो रिसता रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं CSF लीक। तो ये सिर्फ जुकाम नहीं बल्कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी के नसों के चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख जो है योगदान है, जैसे कि ब्रेन के प्रेशर को कंट्रोल करना, ब्रेन को शॉक से प्रिवेंट करने से ब्रेन का भार लगभग 1800 ग्राम का होता है, तो उसके भार को हम महसूस न कर सकें उसके लिए, एवं इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी CSF का यूज है। तो अक्सर देखा जाता है कि CSF लीक क्यों हो रहा है। CSF लीक के प्रमुख कारण है जैसे कि हेड इंजरी के बाद सर के हड्डी में यहाँ फ्रैक्चर हो जाना, जिसके कारण से नाक से पानी गिरता है, या कोई साइनस की सर्जरी या साइनस पे बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाने की वजह से कुछ ऐसे ट्यूमर्स भी होते हैं जिसके कारण से ये CSF लीक होता है। कई बार पैदाइशी ब्रेन के स्कल में डिफेक्ट होने के कारण भी CSF में लीक हो सकता है। इसके लक्षण नाक से एक क्लियर पानी जैसा रिसाव होना, जो कि अक्सर सर झुकाने पे ही देखा जाता है कि नाक से पानी गिरता है, अगर आप सीधे लेटते हैं तो नहीं होता है। साथ ही साथ उसके साथ चक्कर आता है, उल्टी जैसा महसूस होता है या उल्टी भी हो जाता है, हल्का दर्द या कभी सीवियर हेडेक भी होता है। साथ ही साथ एक सीरियस मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार की भी संभावना बनी रहती है। तो इसका जानते हैं कि हम लोग इलाज कैसे करेंगे। कई केसेस में हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट से इलाज कर लेते हैं, कुछ दवाइयां हैं जिसको देते हैं। साथ ही साथ पेशेंट्स को बोलते हैं कि वो सीधा लेटे और जितना हो सके सर को झुका के कोई भी काम ना करे, और ना तो छींकने के लिए और खांसने के लिए भी कुछ मेडिकेशन देते हैं, जिससे कि छींक और खांसी कम से कम आए, और हो सके तो उसको आप रुमाल या कपड़ा रख के उसको दबाने की कोशिश करें। अगर इससे भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तब हम लोग सर्जरी की तरफ जाते हैं। पहले सर्जरी होती थी ओपन सर्जरी, जिसमें कि स्कल को पूरा खोल के उसके बाद उसको डिफेक्ट को हम लोग भरते थे, लेकिन उसमें जान का खतरा बहुत ज्यादा होता था। अभी एंडोस्कोपिक सर्जरी हो गई है, माने कि दूरबीन विधि से सर्जरी, जिसमें कि नाक के रास्ते से दूरबीन डाल के उसको हम लोग वहाँ पे एक ग्लू आता है उससे सील कर देते हैं, और CSF लीक 100% ऑफ द केसेस में बंद हो जाता है। अगर इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं या आपके आसपास किसी को इस तरह के लक्षण हो तो इसको अनदेखा न करें। CSF लीक जैसी गंभीर समस्या हो सकती है, जिसका जल्द से जल्द इलाज कराना जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।